जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजित अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका का संदर्भ, यानी शहरी क्षेत्र में लोग कैसे जीते हैं। लेबर चौक से क्या तात्पर्य है? लेबर चौक से क्या तात्पर्य है? वैसा चौक जहां दिहाड़ी पर काम करने वाले सभी तरह के मजदूर और मिस्त्री पाए जाते हैं, उसे लेबर चौक कहते हैं। लेबर चौक ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर मिस्त्री हैं जो कुछ जहां भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। उन्हें उस जगह को लेबर चौक कहते हैं। लेबर चौक से मालिक लेबर को ले जाकर अपना काम करवाते हैं, उसे लेबर चौक कहते हैं। और उसे मजदूरी के बदले में उसे दिहाड़ी के बदले में रुपया देते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा फायदा मिलता है? बुढ़ापे समय मिलने वाला पेंशन, उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए मिलने वाली चिकित्सा की सुविधा होती हैं। उपयुक्त में सभी। किसी भी कंपनी में काम करने वाले को अस्थायी कर्मचारी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा फायदा होते हैं? बुढ़ापे के समय मिलने वाला पेंशन, उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। और परिवार के लिए मिलने वाली चिकित्सा की सुविधा, उपयुक्त में ये सभी मिलते हैं। अस्थायी कर्मचारी होने का कारण निम्नलिखित में से फायदे मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है और नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए भी छुट्टियां मिलता है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इलाज का खर्च उठाती है। ये सब कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मिलते हैं सुविधा। अब आज हम दोस्तों राज्य व्यवस्था पॉलिटी अध्याय 1 क्लास 7 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है समानता। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को जानते हैं विस्तार पूर्वक। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है, समान मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है, समान मानता है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म या शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाते हैं। वे सब समान होते हैं। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, उपयुक्त में इस सब में कोई स्थान पर भारतीय व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि
असमानता खत्म हो गई है। यहाँ खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में यह सब व्यक्तियों को समानता का सिद्धांत हो और मान्य किया जाता है। जहाँ पहले भेदभाव, दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई भी कानूनी नहीं था, अब उनके लिए कानूनी लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। कानून समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किए गए हैं? सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के लिए विशेष लोगों की अनुमति लेना होता है। सब लोगों सार्वजनिक कुएं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए विशेष लोगों की अनुमति लेना पड़ता है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान है, उसमें कुछ निम्नलिखित में से प्रथम, कानूनी की वृद्धि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी लोग एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी करता भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए और उसके स्त्री तथा पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनके खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिकों और सड़कों और नहरों के घाटों का उपयोग नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए कानून के अधिकार को निम्नलिखित में से किस तरह से लागू किया है? कानून के द्वारा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके उपयुक्त में दोनों। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार दो तरह से लागू किए हैं। पहला, कानून के द्वारा। दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। क्वेश्चन है दोस्तों, देश भर के मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कई बच्चे खाली पेट स्कूल जाते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता है। पहला, बहुत बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वह वापस नहीं आते हैं। दूसरा, तीसरा सी, बच्चे को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच उसके सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास करने के माध्यम से किया जाता है। तीसरा,
तो उपयुक्त में सभी इस दिन सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाना है। यह भोजन भारत सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिए और इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया गया। तो मध्याह्न भोजन का प्रारंभ सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरुआत की गई 2001 ईस्वी में। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कहा कि आपने भी अपने राज्यों में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे स्कूल आ सके और वह पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षक बनते ही पहले बच्चे का खाना खाने घर जाते, ये सब फिर से वापस स्कूल लौटे ही नहीं थे। परंतु अब जब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा और उनकी उपस्थिति में सुधार आया, तो ये सब माताओं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को यह कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन अभ्यर्थियों की भूख मिटाने में सहायता की और प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं। इस कारण से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस कारण मध्याह्न भोजन का प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन है दोस्तों, मध्याह्न भोजन की योजना भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया? तो राज्य है तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है और यह भोजन भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को सरकारी स्कूल को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर निर्देश दिए हैं कि आप भी लागू कीजिए। क्वेश्चन है तो कितने ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के माध्यम से भोजन की व्यवस्था अपने स्कूल में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए? तो 2001 ईस्वी में। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिए। मध्याह्न भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव हुआ? दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया। पहला। दूसरा, इसी योजना के चलते बच्चे ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया।
दो कारण उपयुक्त में दोनों। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंतर्गत प्रारंभ करने का निर्देश दिए और कार्यक्रम काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण बच्चे अधिक संख्या में स्कूल प्रवेश किया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। रोजा पार्क एक डैश महिला थी। रोजा पार्क एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क 1913 ईस्वी से 2005 ईस्वी तक अफ्रीकी अमेरिकन महिला था जो 1 दिसंबर 1955 को इस दिन भर काम करके थक जाने के बाद उन्होंने अपनी सीट के एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिए। जहां डैश होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। इसे लोकतंत्र कहते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन की मुख्य रूप से असमानता बनाते हैं। जबकि 1950 ईस्वी के अंतर्गत दशक अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। रोजा पार्क 1913 से 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद भी उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति के देने से मना कर दिए और उस दिन उनको इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 ईस्वी में नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिकन ने कब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। 1964। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिकन में कब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। 1964। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ समानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 ईस्वी के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल अधिकार पर
भेदभाव का निषेध कर दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? जब लोकतंत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक हो तो वोट देने का अधिकार होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उनके अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि भी हो। 1950 ईस्वी में समानता के लिए किस देश को हुए संघर्ष को नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? अमेरिकन। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1950 ईस्वी के दशक के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिकारों को निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है? संविधान। देश की जनता व सरकार का पालन किए जाने वाले नियमों व अधिनियमों को निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है? संविधान के द्वारा। संविधान एक वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। इसे संविधान कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।